हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। और आज के अपने इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ एक फुल टेस्टिंग वाला कंपैरिजन जो कि होगा Xiaomi के Mi 10i वर्सेस OnePlus Nord के बीच में। अब प्राइस का गैप तो है दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में, लेकिन काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन मामलों में Mi 10i स्मार्टफोन भी अच्छा है। और दोनों स्मार्टफोन्स को मैंने अलग अलग तरीके से काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है और वो सारे फैक्ट्स और स्टैट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाली वीडियो में। OnePlus Nord स्मार्टफोन को मैं एज अ प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ और Mi 10i स्मार्टफोन को एज अ प्राइमरी फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप इंस्टॉल करके भी। हेलो, मेरी व्हाट्सएप चैट्स कोई माइकल नाम का बंदा पढ़ रहा है। लगता है माइकल की साइकिल को पंक्चर करना पड़ेगा भाई। तो इस वाले वीडियो में आपको दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोज एंड कॉन्स और अलग अलग सेगमेंट में किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो आप देखते रहिए। बाकी अगर आपकी तरफ से मुझे एक लाइक मिलता है तो मुझे तगड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिए। और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। अब पहले अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है। OnePlus Nord में AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ज़्यादा आई प्लीजिंग पंची कलर्स प्रोड्यूस करती है, और वहीं पे आपको IPS LCD पैनल मिल जाता है Mi 10i स्मार्टफोन में 6.67 इंचेस का। मतलब Xiaomi 6.67 इंचेस से नीचे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है ये वाला। IPS LCD पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि ज़्यादा स्मूथ फील होता है, लेकिन कभी कभी UI में स्टेटस देखने को मिले हैं मुझे अभी तक के यूसेस में, बट मे भी इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। बाकी रिफ्रेश रेट मैंने कंपेयर करके देखा दोनों स्मार्टफोन्स का, और ओवरऑल दोनों का काफी बढ़िया लगता है, काफी स्मूथ लगता है। हाँ, 120 हर्ट्ज आपको स्लाइटली ज्यादा स्मूथ लगेगा। बाकी ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं तो क्लियरली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ Nord काफी ज्यादा ब्राइट है, इंडोर्स में आउटडोर्स में सब जगह। हाँ, अगर लो ब्राइटनेस की बात आती है तो वहां पे Nord ज्यादा ब्राइट रहता है रात के टाइम पे, लेकिन आउटडोर्स में क्लियरली यहाँ पे Nord बेटर निकल के आता है। Mi 10i में 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, मतलब आउटडोर्स में भी विजिबल रहती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे यूज करते हैं तो थोड़ा सा आंखों पे जोर देना पड़ता है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में मुझे Nord ही बेटर लगा। और दोनों स्मार्टफोन्स में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। रिकमेंडेड है कि आप इसमें कुछ स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा लें। हालांकि Mi 10i स्मार्टफोन में आपको एक थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है, वो लगाया रहता है, तो अच्छी बात है। Nord में नहीं लगा रहता, तो अगर आप इसे परचेस करते हैं तो इसमें जरूर लगा लीजिए, क्योंकि मेरे वाले में स्क्रैचेस काफी सारे आ गए हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया था, तो समझ रहे हो कि नाम का है Gorilla Glass, लेकिन कभी कभी ना ये CR बन जाता है। CR जानते हो आप? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बेजल्स की बात करते हैं, चिन की बात करते हैं, तो इस मामले में Nord बेटर है। उसमें कम बेजल्स, कम चिन देखने को मिल जाती है डिस्प्ले में, लेकिन यहाँ पे डुअल पंच होल मिल जाते हैं। अब उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डुअल पंच होल थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा इसके अंदर मिल जाता है। अब अगर OTT सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इस कंडीशन में Netflix पे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं Nord के ऊपर। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में आप फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं Netflix, Amazon प्राइम पे। तो डिस्प्ले सेगमेंट में क्लियरली मैं कहना चाहूंगा कि Nord ही मेरी पिक रहेगी। हालांकि Nord के डिस्प्ले में भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं लो ब्राइटनेस के ऊपर, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं Nord को पिक करूंगा डिस्प्ले डिवीजन में। अब चिपसेट की बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 5G चिपसेट मिल जाता है, 750G और 765G। अब अगर Antutu and Geekbench स्कोर्स की बात करते हैं तो ओवरऑल वहां पे बेटर परफॉर्म करता है 750G। मतलब बेंचमार्किंग स्कोर्स में मैंने काफी सारे टेस्ट करे, उस कंडीशन में 750G ही बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन जब हम डे टू डे यूज करते हैं, जब हम जनरल टास्क करते हैं या फिर वीडियो रेंडरिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में बेटर रिजल्ट मुझे दिए हैं OnePlus Nord ने, और इसके लिए मैंने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किए हुए हैं। जैसे कि वीडियो रेंडरिंग के आप स्टैट्स देख सकते हैं, इस कंडीशन में OnePlus Nord बेटर परफॉर्म करता है। और अगर डिस्क रीड एंड राइट स्पीड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे Mi 10i स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है UFS 2.2 स्टोरेज, OnePlus Nord में आपको 2.1 मिल जाती है। लेकिन इसका भी मुझे कुछ खास डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। टूल्स के थ्रू मैंने टेस्ट किया, वहां पे मुझे मेजर डिफरेंस नहीं नोटिस हुआ, और ना ही कोई मेजर डिफरेंस नोटिस हुआ प्रैक्टिकली जब मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया था। साउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे Mi 10i को एडवांटेज मिलता है कि इसमें डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन मैंने इसे जब टेस्ट किया दोनों स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड रख के सेम गाने सुन के, तो उस कंडीशन में Nord में भी काफ़ी लाउड साउंड आपको मिल जाता है। मतलब मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग रहा कि इसमें डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन लाउडनेस आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, या फिर Nord के आसपास की ही देखने को मिलती है। ऐसा बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। हालांकि Nord में क्या होता है, वोकल्स ज़्यादा सुनाई देते हैं, म्यूजिक थोड़ा सा दब जाता है। Mi 10i स्मार्टफोन में थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड ऑडियो सुनने को मिल जाता है, लेकिन 3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता है Nord में। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे लिए भी और काफ़ी सारे लोगों के लिए भी। तो इसलिए इस कंडीशन में मैं यहाँ पे Mi 10i को पिक करूंगा।
फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में अलग अलग स्टाइल के मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो दोनों ही काफी फास्ट हैं, काफी एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं। अब अगर गेमिंग की बात कर लेते हैं तो इस कंडीशन में भी नॉर्ड मैं पिक करूंगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्ड में मुझे थोड़ा बेटर, थोड़ा और स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ ही पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन मैंने ट्राई किया था, यहाँ पे इसमें 60 FPS में आप गेम प्ले कर सकते हैं, अनलॉक्ड है बाय डिफॉल्ट, जबकि मीट एंड आई में आपको अल्ट्रा FPS तक का ही ऑप्शन मिलता है। बट इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा गेमिंग के दौरान भी, मतलब बहुत क्लोज सा डिफरेंस है यहाँ पे गेमिंग के दौरान। दोनों स्मार्टफोन्स ओवरऑल काफी स्टेबल हैं, कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप्स आपको नोटिस नहीं होंगे और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है ओवरऑल। तो अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस डिवीजन की बात करता हूं तो यहाँ पे भी मेरी पिक रहेगी OnePlus Nord। अब आ जाते हैं कनेक्टिविटी सेगमेंट में। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स की जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है काफी बढ़िया है। मैंने जियो और एयरटेल की सिम पे टेस्ट किया अपने एरिया में अलग अलग लोकेशन पे जाके, और वहां पे मुझे कोई इशू नोटिस नहीं हुआ। मतलब नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड दोनों स्मार्टफोन्स में काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहता है, मतलब सही रहता है। और दोनों स्मार्टफोन्स में 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा लगा कि हाँ दोनों स्मार्टफोन्स में हमें 4G+ का सपोर्ट मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन्स को मैंने जियो पे टेस्ट किया था और मेरे एरिया में अलग अलग बैंड्स के कॉम्बिनेशंस को सपोर्ट करते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन्स। बट जब मैंने टेस्ट किया दोनों स्मार्टफोन्स को प्रैक्टिकली, तो उस कंडीशन में मेरे को बेटर डाउनलोड स्पीड देखने को मिली थी OnePlus Nord में। मतलब स्पीड टेस्ट टूल के थ्रू भी बेटर स्पीड मिल रही थी ज्यादातर कंडीशंस में, और प्रैक्टिकली मैंने टेस्ट किया था कुछ डाउनलोड करके, तो वहां पे भी OnePlus Nord में बेटर डाउनलोड स्पीड मुझे देखने को मिल रही थी ज्यादातर कंडीशंस में। मतलब 10 बार कर रहा हूं तो 9 बार बेटर डाउनलोड स्पीड मिल रही है OnePlus Nord में। अब ऐसा मे बी 4x4 MIMO सपोर्ट की वजह से हो सकता है, शायद OnePlus Nord उसे भी काम में ले रहा है, बट इसे टेस्ट करने का कोई टूल नहीं है मेरे पास, तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूं। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। मीट एंड आई स्मार्टफोन में आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं एक साथ, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। OnePlus Nord में ऐसा फीचर नहीं मिलता आपको। बाकी अगर 5G बैंड्स की बात कर लेते हैं तो OnePlus Nord में ऑफिशियली लिखा गया है सिर्फ एक 5G बैंड का सपोर्ट, जबकि मीट एंड आई स्मार्टफोन में 2 5G बैंड्स के सपोर्ट को लिखा गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन अभी तक क्योंकि 5G बैंड्स एलोकेट नहीं किए गए हैं इंडिया में, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में अपडेट के थ्रू कुछ कंपनीज कुछ और बैंड्स को इनेबल कर सकती हैं जब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बैंड्स एलोकेट हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। बट मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, कुछ भी कंफर्म न्यूज मिलती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। अब अगर ईयरपीस वॉल्यूम की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। मीट एंड आई काफी लाउड है, इसका ईयरपीस वॉल्यूम जो है काफी लाउड है, काफी धीमा रखना पड़ता है इसे सुनने के लिए। बट यहाँ पे मैंने अपनी टेस्टिंग में एक और चीज को इंक्लूड करा है, वो है नॉइस कैंसिलेशन। तो इस कंडीशन में OnePlus Nord बेटर निकल के आता है। बेटर नॉइस कैंसिलेशन आपको OnePlus Nord में देखने को मिल जाएगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए सिंपली मैंने कॉल लगाई, दोनों स्मार्टफोन्स मैंने कान पे लगाए और उसके बाद कुछ नॉइस किया, तो उस कंडीशन में OnePlus Nord के थ्रू जो साउंड जा रहा था उसमें नॉइस बहुत कम था, या फिर कोई नॉइस होता था तो उसे रिड्यूस करके भेजता था वो, जबकि मीट एंड आई स्मार्टफोन से ज्यादा नॉइस मिल रही थी मुझे OnePlus Nord की तरफ। तो बेसिकली OnePlus Nord बेटर नॉइस कैंसिलेशन कर रहा था, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूं। बाकी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट भी आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स गूगल डायलर और गूगल मैसेज एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो उसमें जो गूगल दीदी हैं वो चुगली कर देती हैं, मतलब बेसिकली सामने वाले को बता देती हैं कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब आप कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करते हैं तो मतलब ये सुन सकते हैं आप। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेगमेंट में भी मुझे OnePlus Nord ने अभी तक बेटर एक्सपीरियंस दिया है ओवरऑल। अब बात करते हैं कैमरा की। अगर कैमरा मॉड्यूल की और कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे मीट एंड आई स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिल जाता है, जो कि मैं सोचता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा काम का नहीं होगा अगर आप जूम करने के लिए इमेजेस नहीं कैप्चर करते तो। और वहीं पे OnePlus Nord में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। बाकी सेंसर्स सिमिलर ही हैं पीछे के, और आगे आपको Nord में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको मीट एंड आई स्मार्टफोन में। अब अगर फीचर्स की और इंटरफेस की बात करते हैं कैमरा के, तो उस कंडीशन में मीट एंड आई स्मार्टफोन को एज रहता है। काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं मीट एंड आई के अंदर, जैसे कि क्लोन वाला फीचर है। यहाँ पे आप वीडियोस और इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं सब्जेक्ट को, और व्लॉग मोड मिल जाता है, स्काई रिप्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको मीट एंड आई स्मार्टफोन के कैमरा में। Nord में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इंटरफेस इसका भी काफी नीट एंड क्लीन लगा मुझे। बाकी वीडियो फॉर्मेट की बात करते हैं तो दोनों ही रेयर कैमरा से अप टू 4K 30 FPS तक वीडियो शूट
शूट कर सकते हैं। OnePlus Nord में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि Meet and I स्मार्टफोन में आपको हाफ EIS का सपोर्ट मिलता है। बेसिकली 4K में इसका EIS काम नहीं करता और 60 FPS में EIS काम नहीं करता Meet and I स्मार्टफोन में। बाकी Nord में आप फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टॉक कैमरा में एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिल जाता है Meet and I स्मार्टफोन में, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। और Nord में तो भाई 3.5 हेडफोन जैक मिलता ही नहीं, तो इसमें क्या ही सपोर्ट करेगा। और Type-C वाला कोई माइक्रोफोन मैंने लगा के ट्राई नहीं किया इसके ऊपर। बाकी दोनों स्मार्टफोन Gcam सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं कोई अच्छा वाला बिल्ड ढूंढ रहा हूँ अभी Meet and I स्मार्टफोन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी कोई Gcam पोर्ट मुझे मिलता है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपना लाइक जरूर ऐड करिए प्लीज। और अब हम देखते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स। कैमरा डिवीजन में मेरी पिक क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस मुझे कुछ मामलों में बेटर लगी Meet and I की, लेकिन वीडियो के कंडीशन में मेरे को OnePlus Nord ही बेटर लगा। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के स्टैट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर चार्जिंग की स्पीड देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे Meet and I स्मार्टफोन काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। अब अगर बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स को मैंने यूज करा हुआ है और हाई रिफ्रेश रेट पे ही यूज करा हुआ है। अब OnePlus Nord में भी मुझे 7.5-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है और तकरीबन 7-7.5 घंटे का अभी तक देखने को मिला है मुझे Meet and I स्मार्टफोन में। तो इस कंडीशन में बोल सकता हूं कि बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस तो है, लेकिन OnePlus Nord काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। इसके 3 कारण हैं। पहला कि एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है OnePlus Nord में, दूसरा इसमें थोड़ा छोटी डिस्प्ले मिल जाती है, और तीसरा कि ये 90 हर्ट्ज पे काम करता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में मुझे ओवरनाइट बैटरी ड्रेन से रिलेटेड कोई इशू फेस नहीं हुआ। तो इस वाले सेगमेंट में दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे को इस कंडीशन में कोई डाउट नहीं है। क्लियरली मैं यहाँ पे OnePlus Nord के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे OxygenOS बेटर एक्सपीरियंस देता है ओवरऑल डे टू डे यूजेस में, और लैग्स कम देखने को मिलते हैं, काफी कम देखने को मिलते हैं, और वेल ऑप्टिमाइज्ड है। रैम मैनेजमेंट आपको काफी बेटर देखने को मिल जाएगी OnePlus Nord में। बाकी Meet and I स्मार्टफोन में MIUI 12 मिल जाता है Android 10 पे चलता हुआ। और अगर फीचर्स की बात करते हैं तो MIUI 12 में आपको बेटर फीचर्स मिल जाएंगे, ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो फीचर पैक्ड UI तो है, लेकिन वहां पे मुझे UI में थोड़े बहुत लैग्स स्टेटस अभी तक नोटिस हुए हैं। मतलब ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अभी तक, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे ही स्टटर कर रहा है, तो मे भी आने वाले टाइम में और भी स्टटर कर सकता है अगर इन्होंने इसे इंप्रूव नहीं किया, फिक्स नहीं किया तो। बाकी Meet and I स्मार्टफोन में आपको कुछ ब्रॉडवेयर्स भी मिल जाते हैं, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस साफ साफ नोटिस हो जाएगा। एक बड़ा फोन है, एक कॉम्पैक्ट फोन है। तो इस कंडीशन में मुझे कॉम्पैक्ट फोन पसंद होते हैं, तो OnePlus Nord को ही मैं पिक करूंगा। दोनों में ही ग्लास बैक मिल जाता है और प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिल जाता है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन प्रीमियम फील होते हैं। स्पेशली Meet and I का जो कलर कॉम्बिनेशन है पीछे का बैक का, मुझे पर्सनली काफी सही लगा। और Meet and I का बैक काफी ग्लॉसी है, लेकिन अगर आप इसमें जो बैक कवर प्रोवाइड किया गया है उसे लगा लेते हैं तो ये एकदम मैट फिनिश बन जाता है। तो ओवरऑल मुझे इसका बैक काफी अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट फोन पसंद है तो इस कंडीशन में मैं Nord को ही पिक करूंगा। काफी स्लिम और सिंगल हैंड से यूज करने में काफी आसान रहता है। अब मैंने ज्यादातर कंडीशंस में OnePlus Nord को ही अपनी पिक क्यों बताया है, क्योंकि सबसे पहली बात की कोई बजट रिस्ट्रिक्शन नहीं था मेरे दिमाग में, और दूसरा OnePlus Nord मेरे यूज के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट्स पे ज्यादा फिट बैठ रहा है। बाकी आपकी पिक Meet and I भी हो सकती है, ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि इसका बजट कम है। मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से अगर देखते हैं तो Meet and I स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। मतलब अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे। 21,000 रुपए 22,000 रुपए के बजट में अगर आप स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। काफी सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डेफिनेटली हैं, और इस बात से शायद आप एग्री भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बजट में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन है, Realme 7 Pro स्मार्टफोन है, और Motorola G5G स्मार्टफोन का ऑप्शन भी है आपके पास। बाकी मोटो के साथ इसका कंपैरिजन बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी कोई और वीडियो देखनी हो आपको तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।